हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने इंटीग्रेशन के एक और वीडियो के साथ यहाँ हूँ। मैंने मेरे पुराने वीडियो में पिछले वीडियोस में इंटीग्रेशंस के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया है। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन वो उसके कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सब्सक्राइब करिए, तो मैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को आपके साथ और डिस्कस कर पाऊंगा। आज मैं जिस टाइप के इंटीग्रेशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है बच्चों इस टाइप का इंटीग्रेशन। मान लीजिए अगर आपका है इंटीग्रेशन dx बाई k टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों। अगर मान लीजिए एक सवाल है x dx बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 और एक दूसरा सवाल है बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। यहाँ पर x का सिर्फ एक पावर चेंज होने की वजह से बच्चों ये जो दो प्रॉब्लम है इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ये बहुत ही इजी सवाल है, सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन इसके लिए कुछ वर्किंग्स है बच्चों, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। मैं एक एक करके डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे वो सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले भी मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखना है तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। और अगर ये देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूंगा मैं तो ये आपके पास होगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपके पास डी बाई डी एक्स, अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करता हूं x प्लस 1/x, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों होगा 1 माइनस 1/x²। ये x का डेरिवेटिव 1 है और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ x टू दी पावर माइनस 1, x टू दी पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस x टू दी पावर माइनस 2, जो कि 1/x² होगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैंने d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे मिलता है 1 प्लस 1/x²। इन चीजों का हेल्प लेकर मैं इस टाइप का प्रॉब्लम आज आपको सिखाऊंगा। मैं किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करता हूं वो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए बच्चों, तो सबसे इस चैप्टर का पहला सवाल है, ये मान लीजिए आपका dx बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। अगर आपने डिनोमिनेटर में कहीं पर x टू दी पावर 4 देखा है तो आप ट्राई करिएगा उसको इस होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम 1/x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पर्टिकुलरली इस सवाल को, तो मेरा ये क्या बन जाता है, देखिए 1/x² dx, और ये वाला टर्म बच्चों ये आपका 1/x² होगा और ये x² होगा। x टू दी पावर 4 को अगर मैं 1/x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ x टू दी पावर 4 मिलेगा। यहां पर बच्चों देखिए आपके पास x² प्लस 1/x² को आप x प्लस 1/x² माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 2 भी लिख सकते हैं। जब जैसा मुझे जरूरत पड़ेगा मैं उस तरह से इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बच्चों इस जो टर्म, ये जो टर्म है, इसका डेरिवेटिव भी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आपका माइनस 1/x² है प्लस 1/x² है, यहाँ पर है वो ऑलरेडी। इसका माने इसको सब्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए बच्चों पहला काम जो आपको करना पड़ेगा,
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है बच्चों। अभी देखिए इस को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2x² को 1x² प्लस 1x², क्योंकि आपको देखिए 1x² जरूरत है। ठीक है, इस 2x² को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया और एक काम ये किया बच्चों, 1 ऐड किया और 1 भी सब्ट्रैक्ट किया। डिवाइडेड बाई ये देखिए बच्चों x² प्लस 1/x² आपके पास है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा देखिए बच्चों, 1/2 इंटीग्रल, एक टर्म आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x², ये एक है, ये 1 लिया और ये वाला टर्म लिया और यहां से माइनस मैंने कॉमन लिया। यहां माइनस कॉमन लेने से आपका हो जाता है 1 माइनस 1/x² और डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज x² प्लस 1/x² मिलता है। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब देखिए मैं इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। मेरा पहला पार्ट जो है वो है 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस 1/x² और डिनोमिनेटर में है आपका x² प्लस 1/x²। और सेकेंड पार्ट जो है बच्चों 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस 1/x², इसके साथ मैंने यहाँ dx लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने dx लिख दिया, ये आपका होगा x² प्लस 1/x²। अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम है, अच्छा बच्चों ये देखिए 1 प्लस 1/x², ये किस टर्म का डिफरेंशिएशन है? ये है आपका x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है। अगर मैं dy dx ऑफ x माइनस 1/x करता हूं तो मुझे ये वाला टर्म मिलता है। तो इसको x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में ही ब्रेक करना है आपको। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस 1/x² dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। ये वाला टर्म को आप ये लिख सकते हैं और सेकेंड वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस 1/x² dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर माइनस 2। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? अब देखिए ये एक मेरा सब्स्टिट्यूशन का सवाल हो गया, इसको मैंने जो प्रॉब्लम था इसको सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक कर लिया है। अभी देखिए इस प्रॉब्लम को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर अगर हमने x माइनस 1/x को t और x प्लस 1/x को z एज्यूम कर दिया, तो आपका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1 प्लस 1/x² dx, ये आपका dt हो जाता है और ये वाला टर्म x माइनस 1/x dx ये आपका dz हो जाता है। अब मैं यहां पर इसको अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए बच्चों मेरा ये प्रॉब्लम होता है 1/2 dt बाई t स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर में लिख सकता हूं इसको मैं, और ये माइनस 1/2 इंटीग्रल dz बाई z² माइनस √2 के होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब ये मेरा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया है बच्चों। अब इसको मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या लिखूंगा, 1/2, अच्छा 1/a² प्लस x² होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक उसी हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स t/√2।
और ये वाला टर्म को आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2a होता है बच्चों, तो 1/2 √2 log z माइनस a बाई z प्लस a, तो z माइनस √2 बाई z प्लस √2 प्लस c हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ t के जगह पर इस वैल्यू को पुट करूंगा और z की जगह पर इस वैल्यू को पुट करता हूं। तो देखिए मेरा फाइनल आंसर क्या होता है बच्चों, मेरा फाइनल आंसर होगा 1/2 √2 tan इनवर्स, यहां पर t के जगह पर मैं फर्स्ट वाले में x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 लिखा है, और ये 1/4 √2 होगा आपका log z के जगह पर x प्लस 1/x माइनस √2, और ये आपका होगा x प्लस 1/x प्लस √2। तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख सकता हूं 1/2 √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2 और माइनस 1/4 √2 log x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और ये आपका होगा x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। ये फाइनल आंसर आपको बच्चों मिल जाता है। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यही सवाल और भी डिफरेंट टाइप से आपको पूछे जा सकते हैं। मैं एक और सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है बच्चों। इंटीग्रेशन √tan x dx। ज्यादातर सवालों में मुझे सब्स्टिट्यूशन में ही जाना पड़ता है। अब यहां पर देखिए ये और कोई मेथड से नहीं होगा अगर मैंने सिर्फ tan x को z नहीं पकड़ लिया। अब देखिए मुझे मालूम है tan x अगर z है तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसको अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो इसको मैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz लिख सकता हूं बच्चों, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x होता है। इसको मैंने बच्चों z स्क्वायर एज्यूम करना है। tan x को z स्क्वायर एज्यूम करिए तो ये अंडर रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां पर आपका 2z dz आएगा। ये ठीक है 2z dz, हाँ, क्योंकि यहां पर अंडर रूट tan x है तो z स्क्वायर अगर एज्यूम किया गया तो ये अंडर रूट z स्क्वायर, ये आपको z मिल जाएगा। तो ये फाइनली बच्चों आपको क्या मिलता है 1 प्लस z टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू 2z dz। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहां से आपको dx क्या मिल जाता है, dx आपको मिलता है 2z dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस z टू द पावर 4। तो फाइनली आपका सवाल क्या बन गया बच्चों, देखिए अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू dx के जगह पर मैं इजीली लिख सकता हूं 2z dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस z टू द पावर 4। मेरा प्रॉब्लम क्या बन जाता है बच्चों, देखिए इंटीग्रल 2 z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस z टू द पावर 4। ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 प्लस z टू द पावर 4 उसी टाइप में ही कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों,
z स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। अगर मैं न्यूमरेटर में z स्क्वायर से इसको डिवाइड करता हूं तो आपको मिलेगा, देखिए बच्चों, 2 z स्क्वायर बाई z स्क्वायर, और यहां पर हो गया 1 बाई z स्क्वायर प्लस z टू दी पावर 4 बाई z स्क्वायर dz। तो फाइनली आपके पास ये प्रॉब्लम हो जाता है 2dz बाई 1 प्लस ये आपको मिलेगा z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब देखिए आपको 2 मिला है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि 1 बाई 1 प्लस z स्क्वायर चाहिए और एक 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को ब्रेक कर दूंगा 1 प्लस 1 में। तो इसी सवाल को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1, और एक 1 बाई z स्क्वायर मैंने ऐड किया, 1 बाई z स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और यहां पर देखिए बच्चों dz लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 1 प्लस z टू दी पावर 4। अब पिछले सवाल की तरह इसी सवाल को भी मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पर आपका dz है बच्चों, dz। हाँ, अब देखिए इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं तो मेरा प्रॉब्लम क्या बनता है? मेरा प्रॉब्लम बनता है 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर, और ये एक काम करिए बच्चों, पहले यहां पर आप माइनस वाला टर्म लिखिए, 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई z। हाँ बच्चों ठीक है, ये यहां तक एक 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर लिखा और एक 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर लिखा, यहां पर आपने dz लिखा, डिवाइडेड बाई 1 बाई z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां तक समझ में आता है बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। हाँ देखिए, जब मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? आपने अंडर रूट ऑफ tan x को z लिया है, ये याद रखिएगा। तो tan x आपका z स्क्वायर। यहां पर ये प्रॉब्लम आपका हो जाता है 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर dz बाई z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर, और दूसरा वाला होता है बच्चों 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर। अब इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसके पहले मुझे जो करना है बच्चों वो आपको लिखना है, हाँ ये माइनस है, इसका माने अंदर प्लस वाला टर्म लेना पड़ेगा आपको, z प्लस 1 बाई z का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहां पर -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ऊपर प्लस है तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको माइनस वाला टर्म लेना पड़ेगा बच्चों। तो इसको आप z माइनस 1 बाई z का होल स्क्वायर लिखिए और +2 लिखिए, 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर, और ये dz लिखिए। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे एक फर्दर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा z प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू u और z माइनस 1 बाई z, ये आपका v होगा। अब देखिए ये आपको मिलेगा यहां से 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर dz इज इक्वल टू du, और 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर dz आपका dv हो जाएगा। तो ये टर्म आपका मिलता है इंटीग्रल dv बाई du बाई, ये u है, ये प्लस वाला टर्म मैंने v लिया, प्लस वाले को मैंने u लिया है, तो ठीक है। आपका du बाई u स्क्वायर
माइनस रूट टू का स्क्वायर और प्लस z माइनस वन बाई जेड को मैंने v दिया है, तो आपका ये वाला टर्म dv होगा। dv बाई ये रूट टू का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर में लिख सकता हूं। इसके लिए आपका फॉर्मूला में जो है आंसर आएगा बच्चों 1/2a, ये a है, a स्क्वायर, इसका माने 1/2 रूट टू लॉग u माइनस रूट टू बाई u प्लस रूट टू, और इसके लिए आएगा बच्चों 1/√2 tan इनवर्स v बाई रूट टू। अब मैं वापस u और v को रख देता हूं, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 1/2√2 लॉग u के जगह पर मैं लिखता हूं बच्चों, देखिए z प्लस वन बाई जेड माइनस रूट टू, और यहां लिखता हूं z प्लस वन बाई जेड प्लस रूट टू, और यहां लिखता हूं 1/√2 tan इनवर्स v को लिया है मैंने z माइनस वन बाई जेड बाई रूट टू। अच्छी बात है। अब देखिए इसको फर्दर मैं और सॉल्व करता हूं। हाँ, यहां पर एलसीएम होने पर आपको मिलेगा 1/2√2 लॉग, ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर माइनस रूट टू जेड प्लस वन, एलसीएम लिया है, और ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस रूट टू जेड प्लस वन, और यहां पर होगा बच्चों 1/√2 tan इनवर्स z माइनस वन बाई जेड, इसको हाँ, ये आपका होगा z स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू जेड। अब मैं z के जगह पर अंडर रूट tan x पुट करूं, तो आपको क्या मिलता है 1/√2 लॉग, ये आपका होगा tan x माइनस रूट टू tan x प्लस वन, ये रूट था इसके लिए मैंने एक साथ ही रूट के अंदर लिख दिया बच्चों इसको, ये आपका होगा tan x माइनस रूट टू tan x प्लस वन, और ये होगा 1/√2 tan इनवर्स tan x माइनस वन बाई रूट टू tan x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। ये होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के और भी अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए बच्चों, और मैंने सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे चैनल्स को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंटीग्रेशन में एकदम मास्टर हो जाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। क्लास 12 लेवल तक आपको हर एक सवाल यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा। ये बहुत कठिन चैप्टर होता है बच्चों, इंटीग्रेशन बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं एक के बाद एक सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।